भी खाली करना होगा। AK-47 की सरकार नहीं चलेगी। युवाओं अपनी हक हकूक की मांग को लेकर जब धरना प्रदर्शन करते हैं, उस छात्रों को AK-47 से भून दिया जाता है। कैसा प्रतीत होता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। लाठीचार्ज किया, AK-47 चलाया, आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन से भी प्रहार किया। इस तमाम इंतजामात जो है ये सरकार, डरी हुई सरकार हमारे लिए भी करके रखी है। छर्रा वाला बंदूक चलाया गया छात्र पे, लाठी चलाया गया, डंडा चलाया गया। कौन थे? गुंडा थे, चोर थे, एक छात्र थे। हमें उम्मीद है कि जुडिशरी जो इन चीजों को देख रही है, इस पर प्रॉपर एक्शन लेगी, प्रॉपर फैसला करेगी। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज लोक भवन मार्च का आह्वान किया गया था। तमाम जो आरजेडी के नेता और विधायक हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, सभी लोग जेपी गोलंबर से निकलकर राजभवन मार्च के लिए निकल पड़े हैं। प्रशासन के द्वारा इनके लिए बैरियर भी लगाए गए थे डाक बंगला चौराहा पे। उसके बाद जो है कि छात्र जो है बैरियर को तोड़ते हुए सब बैरियर टूट गया है। हम लोग विधानसभा जाएंगे, सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांगेंगे, नहीं बख्शेंगे सम्राट चौधरी को। तो देखिए, जो तमाम जो छात्र हैं इनका कहना है, ये नेता है, उनका कहना है कि हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग ये लोक भवन मार्च करेंगे। और हमारे साथ ये पूर्व मंत्री विधायक है। सर, आप लोग को कई बैरियर लगाया गया था सरकार के द्वारा, उसके बाद अरे जब युवा जागृत हो जाएंगे जिस जगह में, वहाँ बैरियर कोई काम करेगा? बैरियर लगाना चाहिए अपराधियों के विरोध में, नीट पेपर जो लीक कराता है उसके विरोध में। तो आम जनता के अगेंस्ट में बैरियर लगा रहे हैं, तो लकी सरकार का फरमान नहीं चलेगा। सब जाग गए हैं। आप लोग राजभवन तक जाएंगे? एकदम जाएंगे। देखिए, जो तमाम नेता है उनका कहना है कि हम लोग बैरियर लगाए या कुछ भी करे सरकार की तरफ से, हम लोग जो है कि राजभवन तक जाएंगे। और कई बैरियर को लोग तोड़ करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। 3 बैरियर तोड़ चुके हैं और कई कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग कई बैरियर को तोड़ते हुए राजभवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्या करा जाए? जी, यहाँ पे सरकार का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। जैसे उन्होंने छोटे छोटे बच्चों पे लाठियां बरसाई, AK-47 चलाया, वैसे ही उनकी मंशा कहीं ना कहीं थी इस प्रोटेस्ट को रोकने की, इस प्रोटेस्ट को आगे न बढ़ने देने की। तो हम लोग सभी बैरियर को पार करते हुए नेता प्रतिपक्ष के समर्थन में, बिहार के समर्थन में, बिहार के युवाओं के समर्थन में रोड पे उतर चुके हैं और हम उन्हें अपना हक और अधिकार दिलवा कर रहे हैं। तो देखिए, ये लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कहना है कि हम लोग नेता प्रतिपक्ष के आह्वान के बाद जो है कि सरकार की तरफ से बैरियर लगाया जाए, कितने भी कुछ की, तो उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर देखिए वाटर कैनन भी चलाया जा रहा है, वाटर कैनन के प्रयोग किया जा रहा है। कई नेताओं जो है उसमें भगदड़ सी माहौल भी हो चुके हैं। प्रशासन के द्वारा जो है पानी की बौछारें की जा रही है और जिस तरह से ये सरकार की जो व्यवस्था है, बैरियर जो यहाँ पर भी लगाई गई थी इनकम टैक्स गोलंबर के पास, उनको रोका गया था। उसके बाद जो है कि नेता जो है रुकने को तैयार नहीं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। वही जो है कि वाटर कैनन प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद जो है कार्यकर्ता और नेता जो है इसमें नहा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। और ये जो व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, क्या कहेंगे? तानाशाही की जो ये सरकार है, बहुत दिन नहीं चलना है। जिस तरह से छात्र पर गोली चलाता है 47 से, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ और आम अपने सहयोगी को कहेंगे कि देखिए जिस तरह से पानी की बौछार जो की जा रही है प्रशासन की तरफ से, और आप देखिए कि कई नेता जो है लगातार पानी में भीग रहे हैं और झूम रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं, एकदम डटे हुए हैं, एकदम डटे हुए हैं। और हमारे साथ कई नेता हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से हम बात करेंगे। आप लोग लगातार कई बैरियर सरकार के द्वारा लगाया गया था, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जब सरकार निकम्मी हो जाए, भ्रष्टाचार में इनका सहयोग होने लगे, तब बिहार की एक एक जनता, राष्ट्रीय जनता दल की जो भी वर्कर है हमारा, पंचायत से लेकर प्रखंड तक, तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर ये निर्भक्षी सरकार के विरोध में हम लोग आज उतरे हैं।
राजभवन तक हमारी मार्च चलेगी। जिस सरकार में भरत तिवारी जैसे व्यक्ति को आत्मसंपन्न करने के बाद भी काउंटर किया जाता है, युवाओं अपनी हक हकूक की मांग को लेकर जब धरना प्रदर्शन करते हैं, उस छात्रों को AK-47 से भून दिया जाता है, तो ऐसा प्रतीक होता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो देखिए हमारे साथ थे साधु पासवान, थे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से नीट पेपर लीक का मामला हो या सिवान में AK-47 जो छात्रों पर चलाई AK-47 से जो चलाई गई थी और छात्र घायल हुए थे, उसके बाद सभी कई मामलों को लेकर के आज जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा राजभवन मार्च निकाला गया है। और देख सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा ये वाटर कैनन चलाया जा रहा है और तमाम जो नेता हैं इसमें डटे हुए हैं, झूम रहे हैं, मगर पीछे हटने को तैयार नहीं है। और भी कई नेता हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर इन लोगों का क्या कहना है। सीमा जमाल है। मैडम, ये जो प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, पानी की बौछार की जा रही है, बैरियर लगाई जा रही है, आप लोग फिर भी डटे हुए हैं, लगातार विधानसभा ये राजभवन लोक भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, ये प्रशासन ने हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज किया, AK-47 चलाया, आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन से भी प्रहार किया। ये तमाम इंतजामात जो है ये सरकार, डरी हुई सरकार हमारे लिए भी करके रखी है। लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि AK-47 से अब आगे बढ़ कर के ये हो सकता है कि तोप से भी हम पे हमला करे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, तो सारिका पासवान जी थे, वो कह रहे हैं हम डरने वाले नहीं हैं। आप लोग लगातार बैरियर तोड़ करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अरे 50 महिला पुलिस हमको पकड़ ली, नहीं जाने देंगे। हम भी बिहार की मिट्टी है और आके ही माने, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। डट के हम लोग रहने वाले हैं और डट के इसी तरह मुकाबला करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये निकम्मी सरकार बीजेपी पुलिस जो है, ये जो बीजेपी पुलिस है, इनके इशारा पे सम्राट चौधरी, पुलिस तो सरकार की होती है, बीजेपी पुलिस आपका, ये बीजेपी प्रशासन है। छात्र पे AK-47 से हमला किया गया, ये बीजेपी ही पुलिस है। ताना यहाँ पे जंतर मंतर पे देख लीजिए, छर्रा वाला बंदूक चलाया गया, छात्र पे लाठी चलाया गया, डंडा चलाया गया। कौन थे? गुंडा थे, चोर थे, एक छात्र थे। छात्र अपना मेहनत से पढ़ाई करता है, जब एग्जाम के वक्त आता है तो पेपर लीक। 7वीं फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को क्या पता कि BPSC क्या होता है और नीट के एग्जाम क्या होता है। अगर ये मालूम होता ना इनको, तो कभी पेपर लीक नहीं होता है। और ये बोलने के अधिकार किसने दिया? हमें बाबा साहब ने दिया। हम कभी चुप नहीं रहेंगे, अधिकार मांगेंगे, डंडा खाए, गोली खाए, लाठी खाए, हम लोग डटे रहेंगे। सरकार तो करे कि विकास हो रहा है, छात्रों की हम यही विकास की छात्र पे AK-47 से हमला किया जा रहा है भैया, यही विकास जो कि महंगाई से गरीबी मर रहा है, यही विकास कि दिन दोपहर में बेटी बहन का अपहरण हो जा रहा है, ये सब विकास है क्या? यही विकास है। तो विकास करेंगे ना। वहाँ पे मुख्यमंत्री की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन की दिक्कत है। जब 7वां फेल ही मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो क्या करेंगे? यही करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे। देखिए, तो हमारे साथ आलोक मेहता जी। सर, आप लोग को लगातार सरकार को जो करना है करे, हम लोग को जो करना है हम लोग कर रहे हैं। हम जनता के साथ खड़े हैं, बिहार के छात्र और युवाओं के साथ खड़े हैं। और जो आने वाला दिन है इसमें जनता मालिक है, जनता बताएगी इन सरकारों को जिन लोगों ने छात्र और युवा के साथ अत्याचार किया, AK-47 से वार किया और अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा दायर किया गया है। ये तमाम चीजें जनता देख रही हैं और उसके साथ साथ हमें उम्मीद है कि जुडिशरी जो इन चीजों को देख रही है इस पर प्रॉपर एक्शन लेगी, प्रॉपर फैसला करेगी और जनता के दबाव में इनको जांच बिठाना पड़ेगा। दोषी व्यक्ति को, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, सबको कटघरे में लाना पड़ेगा। सर, लगातार छात्र जो है यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कि सुनने को तैयार नहीं है। कैसे देख रहे हैं? सरकार अंधी और बहरी दोनों है। अंधी और बहरी सरकार से उम्मीद नहीं होती है। झटका भी लगेगा 440 वोल्ट का, जैसे मोदी जी को लगा।
वो झटका यहाँ लगने की तैयारी में। आप लोग राजभवन तक, लोक भवन तक पहुंच जाएंगे सर? अगर पैलेट गन ना चला दें, AK-47 ना चला दें, और गवर्नर साहब की तो ख्वाहिश होगी हमसे मिलना। देखिए हमारे साथ मनोज झा थे और ये आलोक मेहता थे। उन्होंने कहा कि अगर पैलेट गन नहीं चलाएगी सरकार तो हम लोग लोक भवन तक पहुंच कर रहेंगे। डीबी लाइव के लिए पटना से पंकज कुमार। वाटर कैनन का प्रयोग किया गया आप लोगों के ऊपर। हम लोग सबके लिए सहने को तैयार हैं। हम लोग आंदोलन करने चले हैं और गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने को तैयार हैं। अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करें। शांतिपूर्ण प्रदर्शन एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा वाटर कैनन चलाए जा रही है, उससे क्या, उससे वो अंतर नहीं पड़ेगा।